वासिफ शाह हुदा हजरत तुफैल शमसी गाजीपुरी साहब से मुलाहजा करें। जमात अहले सुन्नत की जलीलुल कद्र अदाउ शख्सियत, नमूना असलाफ, उस्ताद असातिज़ा हजरत बाबरकत खलीफा ताजु शरिया हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इलियास खान साहब कुल्ला, मुफ्ती आजम कानपुर, मिंबर नूर के जलवागर हैं, जिनके चेहरे की जियारत आप कर रहे हैं। उन्हीं के बगल में शाहकार खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत रईसुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब कुल्ला, वो भी तशरीफ रखते हैं। मुजाहिद सुन्नियत आशिक़ ताजु शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब कुल्ला रज़वी, वो भी हैं। और कानपुर की बहुत सारी शख्सियतें मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा। नौजवान बच्चों ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि तकरीर कीजिए, लेकिन वो मुझको पहले बुलवा न सके। 10 से 15 मिनट का टाइम दिया गया था। अब वो हमको आकर के बताएं कि मुझे कई मिनट बोलना है। 10 मिनट वाली तकरीर करवानी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, 15 मिनट वाली करवानी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, आधे घंटे वाली करवानी है मैं वो भी कर सकता हूँ, 1 घंटे वाली करवानी है मैं वो भी कर सकता हूँ, 2 घंटे वाली करवानी है मैं वो भी कर सकता हूँ। अपने जिंदगी की सबसे लंबी तकरीर कंटिन्यू मैंने मुसलसल 5 घंटे की किया, और आज के 37 साल पहले मैंने किया, वो भी जिला सिद्धार्थनगर इटवा डुमरियागंज के बीच में कल्याणिया एक गांव है, वहां के हाजी अब्दुल खालिक यहाँ आज हैं भी। 37 साल पहले मैंने 5 घंटा मुस्तकिल लगातार जरूरत थी दीनी मजहबी, मैंने वहां तकरीर की। अब हमको पहले मैं कौन वाली तकरीर करूं? अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। अरे आमीन कहिए। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। हजरात, आज आपने जो रंग मुलाहजा फरमा रहे और चेहरे चमकते दमकते आप देख रहे, ये मजमा ना कहीं से कोई 3 टांग मुझे नजर आ रही है, ना कोई दाएं बाएं से कोई हमें चोर दरवाजा करता नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं पूरी सादगी के साथ, संजीदगी के साथ, वकार व तमानियत के साथ, शरा का लिहाज करते हुए, उलमा और अकाबिर का पासे अदब करते हुए, मोहब्बत के साथ और इश्क़ रिसालत के साए में आज कानपुर की सरजमीन पर मशाइख़ मसौली कॉन्फ्रेंस में जो आप ये इश्क़ रिसालत के साए में बैठे हैं, यही रंगे रज़ा है। मस्तान चुप रहो, मैं तुमसे बड़ा मस्तान हूं। फर्क यह है तुम उस खजड़ी के मस्तान हो, मैं आला हजरत का मस्तान हूं। चक्कर वक्कर में मत रहना, चक्कर वक्कर में मत रहना, बैठे रहो। अगर तुम मस्त हो तो मैं भी मस्त हूं, मगर तुम वो मस्त हो कि होश खो दो, मैं मस्त होकर रहता हूं, होकर भी बाहोश रहता हूं। जो बाहोश रहे, जो होश खो दे और उसी खोने में न जाने क्या क्या करे, वो गोल गप्पा हो जाता है
और जो इसके रिसालत के दरिया में नहा नहा कर बाहोश रहे वही इमाम अहमद रज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मशाइख़ मसौली कानपुर, मसलक आला हुज़ूर मसीहुल उम्मा। आज आप देख रहे हैं ये अकाबिर उलमा सब जलवा कर आगे तो तकिया, बीच में एक बैठने की जगह है, बड़ी सादगी के साथ ये जगह किसी का इंतजार करती है। लोग जगह का इंतजार करते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, तारीफ करते करते जबान घिस जाती है कि कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, जगह मिल जाए, और झूठ का बिल्कुल पहाड़ खड़ा कर देते हैं, कुर्सी मिल जाए। लेकिन आज जगह की जो तलाश में होता है वो दुनियादार है, और जिसे जगह तलाश नहीं है वही मसौली का गुलजार है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। क्या कहते हैं, ये जगह लगेगी इंशाअल्लाह, ये जगह पुर होगी, और जगह जब पुर होगी तो जगह को भी अपनी किस्मत पे नाज हो। ये आज मैंने बोझ किसी और का नहीं उठाया है, मैंने तो अली के लाल का उठाया। बैठो, इन्नमा ततशर्रफुल अशिया बितशर्रुफिल ज़मान व तशर्रुफिल मकान व तशर्रुफिल निस्बत। शैख़ और इज्जत कभी जमाने के शराफत से मिलती है, कभी निस्बत के शराफत से मिलती है, और कभी जगह की शराफत से मिलती है। निस्बत हासिल हो जाएगी। अभी हजरत आलमे उलमाए फलक अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद इलियास खान साहब तुल्ला फरमा रहे थे, मौलाना ये बात समझ में नहीं आती है, जन्नत में समय मदीना नहीं है, इसका क्या मतलब है? जबकि जन्नत में मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी शरीफ में मेहराबुन नबी और मिंबरे रसूल है, और मेहराबुन मिंबरे रसूल और रोज़े रसूल के बीच की जो जगह है वही तो जन्नत की क्यारी है। तो मदीना में जन्नत है, मदीना में जन्नत है, और जन्नत में मदीना नहीं। ये शायरों की आम बात हो गई है, पूरा हदायत बशीर पढ़ो, मगर मसीहुद्दीन इससे पहले ये जुमला कभी नहीं बोला है, और नुज़ूल हो रहा है तो बोलने जा रहा हूँ। हज़रत से दुआ करता हूँ कि दुआ फरमाते, जन्नत मदीना जहाँ हुजूर है वही मदीना है, तो जब तक मदीना में है मदीना मदीना है, और हुजूर जन्नत में जाए तो पूरी जन्नत मदीना है। मसलक आला है, अज़मत मशाइख़ मसौली कानपुर। क्या सोरा को चाहिए कि इस ताबीर पर नजर सानी करें, और ये अफजल की वो अफजल दिल्ली उठता है कभी तो नहीं विदेश से पीछे बैठा रहो, समझ लेता बड़े बड़े लोग लाइन में। सुनो, ये अफजल की वो अफजल की वो अफजल अल्लाह ने और दस्ते कुदरत ने जिसे सबसे अफजल बनाया वो कोई और नहीं है, वो मदीने का ताजदार है। बात सच्ची है तो हाथ उड़ा कर जोर से मोहब्बत से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से और जोर से और मोहब्बत से और मोहब्बत से। अल्लाह ने सबसे अफजल जिसे बनाया,
मदीने का ताजदार है, और उससे जो जितने ही ज्यादा करीब हो गया, जो जितने ही ज्यादा करीब हुआ उतने ही ज्यादा अफजल है, और सबसे ज्यादा कुर्ब मर्तबा और सवाब के एतबार से इस रूए जमीन पर जिसे मिला वो अबू बकर सिद्दीक है। तो सबसे बड़ा मर्तबा क्या के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और उसके बाद सबसे ज्यादा कुर्ब और मर्तबा और सवाब के लिहाज से जिसका दर्जा है, ये मैं कसदन कुर्ब मर्तबा सवाब बोल रहा हूँ। अकायद की किताबें उठाएंगे तब पता है अफजलियत का मतलब क्या होता है, अफजलियत का मतलब क्या होता है। वो सैयदना फारूक आजम का है। उसके बाद कुर्बो सवाबो मर्तबा के एतबार से सबसे बड़ा दर्जा जिसका है वो उस्माने सुन्नूरैन का है। और इस रूए जमीन पर इन तीनों के बाद, तमाम अंबिया के बाद, इन तीनों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा जिसका है वही मौला अली है। ये अफजल जहां हो वही मक्का में रहे मक्का, और हुजूर मदीना में गए तो मदीना अफजल, और हुजूर जन्नत में रहे तो जन्नत अफजल। आका के हम सब पता, मैं चाहता हूँ इब्तिदात के इंसदाद की तरकीब मशाइख मसौली और तो हम जिस हिंदुस्तान में तकलीफ कर रहे हैं, बड़ा मरदूम से बड़ी हरियाली मोहब्बतों की सरजमीन, जिसको मोहब्बत का पेड़ पूरे भारत में जिसने लगाया है उसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। और उन दरख्तों की आबियारी जिसने की उसी को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कहते हैं। और उसकी खुशबुओं को मोहब्बत के जिसने बिखेरा उसी को साबिर कलियरी कहते हैं। और उसकी मिठास घर घर तक जिस उसे बाबा फरीद गंजे शकर कहता। लेकिन उसकी अजमतों को और फजल को जिसने शाना किया उसे शाह फजलुल्लाह कालकवी कहते हैं। और उसकी अजमतों को जिसने और दुबारा किया उसी को सैयदना काबतुस्सगरा और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कहते हैं। और हर बागीचे के कली कली में जिसने बरकतों को आम किया उसी को साहिबुल बरकत कहते हैं। तवज्जो से सुनो। लेकिन इन तमाम बुजुर्गों के फैजाने काम को इकट्ठा करके जिसने अपने मुकम्मल गुलजार तैयार किया उसी को मशाइख मसौली कहते हैं। मशाइख मसौली के गुलजार का गुलजार जब रंगे रज़ा में रंग गया उसी को गुलजारे मिल्लत। मुझे अभी गालिबन 14 तारीख मिशन गुजरे हैं। हुजूर गुलजारे मिल्लत बस्ती में थे, मैं भी वहां था। फरमाते अल्लाह नारा लगाने के लिए प्लेन से बुलाया जाता। मेरा नारा सुने हो? तो पहली बार गए, कहा खाना देता हूं। और जब रंगे रज़ा में नारा लगाया है, नारा लगाते लगाते वो जो आया कलिमा
बस्ती बस्ती करिया करिया, तो पूरे मजमे ने हाथ उठाकर कहा ताजु शरिया। चाहता हूं उन्वान ही रंगे रहता है, काश अगर 2 घंटा आज बोलना होता तो बताता नहीं। हजरत रंगे रजा में मैं चाहता हूं बदन रहे कानपुर में, जलवा हो शायद मसौदी, सहारा हो गुलजारे मिल्लत का, अब दिलों में करार हो बरेली शरीफ का, दामन पकड़ो ताजे शरीयत का, सहारा ले लो कायदे मिल्लत का, और दुआएं ले लो इन उलमाए अहले सुन्नत से। और अब मसीहुद्दीन हशमती के वो जुमले सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, चंद मिनट, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दूसरे सफरे हज का मौका है, दूसरे सफरे हज का मौका है। आप तैयारी कर चुके हैं हिंदुस्तान से मदीना शरीफ जाने की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, धीनी सुहानी सुबह में, अल्लाह अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो। यहाँ कुछ सोचना नहीं कि कोई आलिम कहे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आला हजरत ने जो लिखा मसीहुद्दीन का तारीख साथ जुमला सुन लेना, कयामत की मुहक्किक तहकीक करेगा तो तहकीक में वही बात निकलेगी तो इमाम अहमद रज़ा ने लिख दिया है। माशाअल्लाह, वाह वाह। नफ्स परस्त मुहक्किक की बात नहीं कर रहे, नोटों की गड्डी लेकर तहकीक का पर्चा थमाने वाले की बात नहीं कर रहे। आला हजरत फरमाते, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिधर की है और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सफरे हज का मौका है, लोग हाजिर हैं, आप तैयारी फरमा चुके हैं। फरमाते हैं, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब कि ये नुहजत किधर की है, यानी ये लोगों जब मुझसे पूछने वाले ने पूछा, सवाल करने वाले ने सवाल किया, ए अहमद रजा ये तैयारी कहाँ के लिए है, इंतजामो इंतजाम कहाँ के लिए है, ये हाथों बच्चों का माहौल कहाँ के लिए है, ये जश्न का माहौल कहाँ के लिए है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मक्कतुल मुकर्रमा का नाम नहीं लेते हैं बल्कि मदीना का नाम लेते हैं। फरमाते काबे का नाम तक न लिया, ये तक भी काबिले गौर है, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जबकि ये नुहजत किधर की है। जैसे ही मैंने ये शेर पढ़ा और इसकी थोड़ी सी तशरीह आपके सामने रखी, आशिक़ के जहन पर सवाल उभर कर आता है। मसीहुद्दीन एक बात बता जाना, मैंने कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। सुनो, कहना क्या चाहते हो। कहने लगा आखिरकार आला हजरत कहाँ जा रहे थे। मैंने कहा हज के लिए जा रहे थे। बोला अरकाने हज की अदायगी कहाँ होती है। मैंने कहा मक्कातुल मुकर्रमा में होती है। का तवाफ मक्का में हो, सही मक्का में हो, रमल मक्का में हो, तवाफे काबा मक्का में हो, क़यामे मिना मक्का में हो, वक़ूफ़े अरफा मक्का में हो, क़यामे मुज़दलिफ़ा मक्का में हो। तो अरकाने हज की अदायगी मक्का में होती है। तो आला हजरत हज ही के लिए जा रहे थे और अरकाने हज की अदायगी मक्का में होती है। तो पूछने पर मदीना का नाम क्यों ले रहे हैं, क्या मक्का में फजीलत नहीं। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, मक्का वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ प्यारा प्यारा काबा है। मक्का वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पर हजरे अस्वद है। मक्का वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ रुकने अस्वद है। मक्का वो मुक़द्दस सरज़मीन है, मक्का वो मुक़द्दस शहर है जहाँ रुकने अस्वद है, जहाँ रुकने इमामी है, जहाँ रुकने शिमाली है, जहाँ पे रुकने मुस्तजाब है। मक्का वो मुक़द्दस शहर है जहाँ मीज़ाब रहमत है। मक्का वो मुक़द्दस शहर है जहाँ पर हतीम काबा है।
शहर है जहाँ काबा है, मक्का वो मुकद्दस है जहाँ पर चाहे जमजम है, जमजम के अंदर झांक कर देखो तो प्यारा प्यारा आगे जमजम है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ गोहे सफा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ गोहे मरवा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ मीनाने अखज़रैन है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ दारे अरकम है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ दारे उम्मे हानी है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ शारिउल हिजरा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ मौलदुन नबी शरीफ है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ मस्जिद फतह है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ मस्जिद जिन है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ जन्नतुल मुअल्ला है, मक्का वो मुकद्दस शहर है कि उसके दामन में एक तरफ देखो तो जबले नूर है और जबले नूर के चोटी से चंद गज नीचे आओ तो प्यारा प्यारा गारे हेरा है। मक्का ही मुकद्दस शहर है कि जिसके दामन में जबले सौर है और जबले सौर की चोटी पर प्यारा प्यारा गारे सौर है। मक्का ही वो शहर है कि जिसके किनारे देखें तो एक तरफ वादी मेना है, दूसरी तरफ मैदान मुस्तल्फा है, तीसरी तरफ देखेंगे तो मैदान अरफात है और मैदान अरफात के बीचों बीच में देखो तो रहमत वाला पहाड़ जबले रहमत है और जबले रहमत के पीछे मुड़कर देखो तो पतने नामान है और पतने नामान वो जगह है कि दुनिया में पहली बार जहां आदम और हव्वा की मुलाकात है। मक्का बैठ जाइए बैठो, ये सारी नस्बतें मक्का को हासिल, तवाफ हो मक्का में, सही हो मक्का में, इस्तिबा हो मक्का में, रमल हो मक्का में। और आला हजरत से पूछा जाता कहाँ जा रहे हैं तो फरमाते काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब ये नुसरत के घर की है ये आला हजरत ये सारी नस्बतें मक्का शरीफ को हासिल, तवाफ मक्का में, अरकान हज की अदायगी मक्का में, और आपसे पूछा जा रहा है तो कहते मदीना जा रहा हूँ। बात ये है, वजह ये है तो मेरी तरफ देखो कि उनके तुफैल हज भी है खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पार करती है, असले मुराद हाजिरी उस पार करती है। और होते कहाँ खलीलो देना औलाद वाले साहिबी सबके मतलब के आना आमदे हुजूर गुज़ारे बहादुर कीजिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। आज कहते हमारा हजरत वाले बहुत से लोग तकलीफ भी करते हैं, सीना तान तान कर, लेकिन आला हजरत ने जो पढ़ाया, जो सिखाया, जो पढ़ाया अंदर ग्राउंड उससे अलग है। इधर सीना तान के तकरीर भी होगी, उधर नबी के गद्दार से हाथ भी मिलाएगा, अंदर ग्राउंड बिरयानी मिल जाए तो वो भी चलेगा, थोड़ा सा मामला अगर सज जाए तो वो भी चलेगा। लेकिन आओ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अगर हाथ उड़ाकर जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए और मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हुजूर उस बुरे मजहब पे ज़हनों की को हाजिर करें। कहा गया है थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको पेश कर देता हूँ। आज मैंने खुतबे के बाद कुरान अज़ीम की एक आयत, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो।
अल्लाह ईमान वालों से फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। बड़ा तेजी अगर आप यूं कहो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ अल्लाह को एक मानने वालों, ऐ नबी को आखिरी नबी मानने वालों, ऐ कुरान को आईने ईमान जानने वालों, ऐ मजहब इस्लाम को कबूल करने वालों, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। जैसे ही मैंने तर्जमा और थोड़ी सी तशरीह किया आयत करीमा से, हाशिए ज़हन पर एक सवाल उभर कर आता है कि जब मैंने अल्लाह को एक मान लिया, रसूल के रिसालत व नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, जब हमने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम का कलिमा पढ़ लिया, जब कुरान को आईने ईमान हमने जान लिया, तो ये कुरान में अल्लाह क्यों फरमाता है, ऐ ईमान वाले इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ये कुरान हमने कलमा पढ़ा, हमने इस्लाम को माना, हमने कुरान को माना, हमने अल्लाह को एक माना, हमने नबी को आखिरी नबी माना, तो ये तेरा इरशाद मोमिनों से क्यों है, ऐ ईमान वाले, ऐ कलमा पढ़ने वाले, ऐ इस्लाम को मानने वाले, ऐ कुरान को मानने वाले, ऐ अल्लाह और रसूल को मानने वाले, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। हजरात जरा ज़हन पे जोर दीजिए, इतना बड़ा मजमा आज कानपुर की सरजमीन पर मशाइख मसौरी कॉन्फ्रेंस में है। आमद गुलजार मिल्लत के मौके पर आज कानपुर शहर के बहुत ही नकद लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हैं। एक नजर गुलजार मिल्लत के चेहरे को पाने के लिए और दीदार करने के लिए मोहब्बताना तौर पर, बेखवाना तौर पर ये आदमियों का ठाठे मारता हुआ मजमा नजर आ रहा है। सारे लोग आए, जिसे जगह मिली वो बैठ गए, नहीं जगह मिली दाएं बाएं आगे पीछे जहां जगह मिली है वहीं पे खड़े हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग आए और मोटरसाइकिल से भी बहुत आगे वहां दूर तो एक लोग खड़े हैं, कमेटी के लोग गए और जाने के बाद बस में गुलजार मिल्लत का नौजवान पहुंचा, बाजू को थाम लिया, कहने लगा भाई साहब इतनी दूर से चलकर आए हो तो चलिए कुर्सी आपके लिए है, मजमे में जगह अभी है, चलिए आप वहाँ मजमे में चलिए। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बज़्म गुलजार मिल्लत का वो नौजवान उन्हीं के बाजू को क्यों थामा, उन्हीं से गुजारिश क्यों किया, उन्हीं से अरीदा क्यों पेश किया कि आए हो तो मुकम्मल आ जाओ, आए हो तो पूरे दौर पे आ जाओ, महल्ले से चल करके आए, घर से चल करके आए, तो आए हो तो आप मजमे में आ जाओ। लेकिन मजमे में जो लोग बैठे हैं या मजमे के किनारे खड़े हैं, गोश पर आवाज है, उनके बाजू को कोई भी बज़्म गुलजार मिल्लत का नौजवान पकड़ कर नहीं कह रहा है कि आए हो तो मुकम्मल आ जाओ। आखिर वजह क्या है, बात क्या है जो यहाँ आए और बहुत ही मोहब्बत है, एक एक जुमले पर तवज्जो कर रहे हैं, जो खड़े मोहब्बत से तकरीर समाप्त कर रहे हैं, उनके आने में कोई कमी नहीं है, और जिसके आने में कमी नहीं है उसको कोई नहीं पकड़ कर कहेगा, कोई उससे नहीं कहेगा आए हो तो मुकम्मल आ जाओ। लेकिन वो नौजवान जो बहुत दूर के लिए खड़ा है, आया जरूर है, घर से चलकर आया है, अपनी आबादी से चलकर आया है, अपने महल्ले से चलकर आया है, अपने इलाके से चलकर आया है, लेकिन आने में कुछ कमी रह गई है, मजमे से बहुत दूर खड़ा है, अकेले खड़ा है, उसके आने में कुछ कमी है। तो भाई बज़्म गुलजार मिल्लत का नौजवान नहीं, हर आने जाने वाला कहेगा आए हो तो पूरे दौर पर आ जाओ, आए हो तो मुकम्मल आ जाओ। क्या समझ गए, बिला तस्वीर हो तमसील मुझे कहने दो। आदमी जब मुकम्मल आ जाता है तो उसके लिए नहीं कहा जाता पूरे दौर पर आ जाओ, वो तो पूरे दौर पर आ ही चुका है। लेकिन जिसके आने में कोई कमी रह जाए उसके लिए कहा जाता है आए हो तो पूरे तौर पर आ जाओ। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। हमने इस्लाम का कलमा जरूर पढ़ा है, हमने अल्लाह को एक जरूर माना है, हम रसूल के रिसालत और नबूवत पर ईमान जरूर लाए हैं, हम और आप मजहब इस्लाम को कबूल किए, इस्लाम का कलमा पढ़े, लेकिन अपने माशरे का जायजा ले, अपने हालात का जायजा ले, अपने गर्दोनवाह का जायजा ले, अपने गर्दो पेश का जायजा ले। नौजवान नौजवानों के माशरे को देखे, एक बूढ़ा बूढ़ों के माशरे को देखे, एक मिल्लत की बेटी वो बेटियों के माशरे को देखे, हमारे घर की खातून अपने माशरे को देखे, हालात का
जायजा लिया जाए तो हमने कलमा जरूर पढ़ा है, कुरान के ऊपर ईमान जरूर लाए, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान जरूर लाए, रसूल के रिसालत और नबूवत को मान लिया, लेकिन जब अपने माशरे का जायजा लोगे तो कितने नौजवान हैं जो मस्जिद के दरवाजे के सामने ही आपको लूडो खेलते हुए नजर आ जाएंगे। कितने नौजवान हैं जब अल्लाह के बंदे वो अजान की आवाज को सुन करके मस्जिदों में जाते हैं, तो कितने नौजवान हैं जो कल्बों पर थिएटरों की तरफ रुख करते हैं। कितने नौजवान हैं जिनके हाथों में ताश की पत्तियां होती है, उधर अजान हो रही है, दावत दी जा रही है, खैर के लिए बुलाया जा रहा है, अल्लाह की बंदगी के लिए बुलाया जा रहा है। हमारे घरों का हाल क्या है? टेलीविजन खोले हुए है, बहू बेटियां उससे उस पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, उनको ये भी तमीज नहीं है घर के चार दीवारी में कच्चे हैं, लेकिन अजान हो रही है हम अपने सर को ढक लें, अजान हो रही है हम टीवी को बंद कर दें, अजान हो रही है हम वजू करें और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। नहीं, आप जब मौत के हौलनाक मुनाजिर को सामने रख करके आगे बढ़ोगे तो आज जब अपनी जिंदगी का जायजा लोगे तो नमाज का जज्बा हमारी जिंदगियों में रही है, रोजा का जज्बा हमारी जिंदगियों में रही है। कितनी माएँ हैं जो बच्चों के प्यार के लिए तरस रही है, कितनी बीवियां हैं जो शौहर की मोहब्बत के लिए तरस रही है, कितनी बेटियां हैं जो मोहब्बत के जुमलों के लिए तरस रही है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, इल्मे दीन की मालूमात रही है, मज़हब इस्लाम की हक़ानियत और सदाकत से उन्हें आगाह नहीं किया गया। आज कहा जा रहा है ये बच्चियां मुर्तद हो रही है, मज़हब तब्दील कर रही है। आज जरूरत इस बात की है कि बच्चियों के दिलों में मोहब्बत रसूल को जागृति करो, इस्लाम की तालीमात से उनके दिलों को रोशन करो। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, मज़हब की मोहब्बत, नबी का इश्क और नबी का प्यार उनके सीनों में रख दो। तो अगर वो सही मानों में इस्लाम के सच्चे तौर पर शरदाई हो जाए तो समाना एक तरफ है, नबी का इश्क एक तरफ रहेगा। वो सर बचा सकती है, अपनी जिंदगी की बाजी लगा सकती है, लेकिन नबी की मोहब्बत का सौदा न फातिमा ज़हरा की कमीज ने कल किया है और आज सही मानों में बेटियां फातिमा ज़हरा की कमीज हो तो आज भी वो मोहब्बत रसूल का सौदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला आमदे गुलजारे दिल। मैं बताना चाहता हूँ अपनी उन बच्चियों को, करबला की तारीख सामने है कि शहरवानों मैदान करबला में नहीं थी, कि मौला अली शेर खुदा की शहजादी सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में नहीं थी। आगोश में तड़पती हुई बेटी की लाश है, खून निकलता, लेकिन उनकी अज़्म हौसला, उनके अज़्म हौसला, उस अज़्म हौसला को वो शख्सियत कस नहीं कर पाई है। बात ये है कि तुमने दुनिया की मोहब्बत को गाली दिया है दीन की मोहब्बत पर। दीन की मोहब्बत जब दुनिया पर गालिब हो गई तो किसी भी तरह से जान रहेगा चाहे, लेकिन हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे और मोहब्बत रसूल को किसी बाजार में बेचेंगे नहीं, चलते फिरते हम इस शान के साथ रहेंगे कि हम अगर जमीन पर चलेंगे तो वफादार रसूल बनकर और चार के कंधे पे चलेंगे। तो आज आए दो जगह की हदीस हमारे आपके नजरों के सामने आए। आज बहुत अफसोस होता है, लोग कहते यार कले मेरा पार कर, नमाज करता है। ये तेवर क्या तकलीफ नमाज के लिए नहीं, ये तेवर क्या नमाज को हल्का गर्दानने के लिए नहीं है। यकीनन बहुत है, नबी की मोहब्बत असली ईमान है, जाने ईमान है। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रूह ईमान है, लेकिन जिस पर ईमान लाए, जिसकी मोहब्बत ईमान है, उस ईमान के बाद उसने भी नमाज पढ़ी है पर 5 वक्त और हुजूर के 6 वक्त।
रहबा तहज्जुद भी। और आज हाल क्या है, लगे दम मिटे दम। पहन लो तो 20 किस्म की अंगूठी और मुरली छल्ला, 4-5 मुरीद पीछे और चलो। लेकिन मैंने देखा, तवज्जो कीजिएगा, जहां पर ये छल्ला मुनरी कचेला पुड़िया का कारोबार हो तो बिगड़ गया। कोई राफजी हो गया, कोई खारजी हो गया। अरे हुजूर, हद ये है कि बात कादियानी हो गए। लेकिन जहां शरीयत का पहरा रहा, जहां शरीयत का पहरा रहा, आज भी वहां शादाबी हो तो कल भी शादाबी रहेगी। और जहां पहरा रहा, कोई बलैनी शरीफ हो, कोई माराला शरीफ हो, कोई बिरग्राम शरीफ हो, कोई कालवी शरीफ है, मशाइख मसौली कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन लो, वही मसौली। पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं आपकी। ईमान के बाद बोलना है। अच्छा, जब तक बोलना है माशाअल्लाह, अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बच्चे नजर ही नहीं आ रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, अपने मस्ती में मस्त है, हम भी अपने मस्ती में मस्त हैं, आप भी अपने मस्ती में मस्त है। जो पस्त थे वो पस्त है, वो पस्त रहेंगे, और जो मस्त थे वो मस्त हैं, वो मस्त रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग छल्ला मुनरी के मस्त नहीं है, हम तो मोहब्बत रसूल के मस्त हैं, इश्क़ रसूल के मस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़हन को हाजिर करो। मैं एक सवाल करके यहाँ जा रहा हूँ, मशाइख मसौली कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन लो। मदीना शरीफ में, मदीना देखो कैसे इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ। देखिए, जो जहां है वही रहे, जा नहीं सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एक आले रसूल की इज्जत और इकराम करना, अपनी जगह पर खड़े हो, इधर उधर कोई नहीं है। बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमदे हुजूरे गुलज़ारे मिल्लत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, बाज़ुए हुजूरे ताजो शरिया, मुर्तमदे सरकार मुहद्दिसे कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, आमदे सरकार गुलज़ारे मिल्लत, हम शबीए मौला, हम शबीए मौला अली, हम शबीए मौला अली, हम शबीए मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसाले वाला साड़ा, मसाले वाला साड़ा, मसाले वाला साड़ा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। सोड़ा गुलजार सोड़ा, गुलजारे मिल्लत सोड़ा, गुलजारे मिल्लत सोड़ा, गुलजारे मिल्लत सोड़ा, इस्माइली दूल्हा सोड़ा।
साड़ा इस्माइली दूल्हा 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 साड़ा बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर बैठे। आप देख रहे हैं कालपी शरीफ इन सादात का नाम ले लिया जाए तो इन जवानों का नाम ही काफी है कि ये सही नस्ब सादात है, इसलिए कि जो नाम जान कर जाने के ये सईद है वो हजरत है और जो सूंघ कर बता दे वही आला हजरत है।